इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। संदीप माहेश्वरी को आप बखूबी जानते होंगे, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या ओपिनियन था और वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं और हिंदू जो है वो बड़ी प्रोग्राम कौम है, इसके बारे में बता रहे हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि मुसलमान जो है सिर्फ दहशतगर्दी क्यों फैलाता है, या मुसलमान या इस्लाम जो है दहशतगर्दी का मजहब है, तो इसके बारे में बताएं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़ी डिटेल से और बड़ी खूबसूरती से बताया कि कहाँ पर कौन से मजहब का दहशतगर्दी से ताल्लुक है, वाकई इस्लाम का दहशतगर्दी से ताल्लुक है या नहीं, इसके बारे में बताया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं, आप कितने खुदाओं में मानते हैं? कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है, ना माता है, ना बाप है, ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में, पाठ नंबर 4 में, श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति,
उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशन्ति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो बाग है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत्य विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद
किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेताश्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।